ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये आज रहता उनके घरों में, ये आज रात के घर करने वाले जो लोग हैं, जो केवल भ्रम और जाल, झूठ के जाल फैलाना चाहते हैं, इनका जवाब मैंने भी कल जाकर के दिया। लगभग 37 पोलिंग स्टेशनों विजयपुर में रीपोलिंग की मांग है। जो स्कूटनी हुई उसमें हमने अपना आवेदन दे दिया है प्रदेश निर्वाचन आयोग को। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव तो थम चुका है, लेकिन उपचुनावों के बीच में उठती आग की लपटें अभी तक शांत नहीं हुई हैं। आज भी दलितों, आदिवासियों के घरों को देखा जाए तो रूह कांप जाएगी। कई ऐसे कदम उठाए गए जो गरीबों पर अत्याचार के रूप में देखे गए। वोटिंग के बीच में ये आरोप लगाया गया आदिवासी समुदाय के जरिए, दलित समुदाय के जरिए, कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। कई तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर बुधनी विधानसभा सीट से देखने को मिली, जहां पर रमाकांत भार्गव के बेटे सीधे तौर पर फर्जी वोट डालने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीरें विजयपुर विधानसभा सीट की लगभग 37 पोलिंग बूथ पर देखने को मिली। 37 पोलिंग बूथ पर बड़ा हंगामा 13 नवंबर को देखा गया। उपचुनाव के मद्देनजर कहीं आग लगाई गई, कहीं बंदूक के नोक पे रोका गया, कहीं वोटर पर्ची को फाड़ा गया, तो कहीं आगों को देखा जाए तो घरों में उनकी लपटें देखी गई। ये तक कहा गया कि जो प्रत्याशी हैं विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के मुकेश मल्होत्रा, उनको पुलिस द्वारा नजरबंद भी कर लिया गया। उनके ही घर में उनको ही कैद कर लिया गया। ये तक आरोप लगाया गया उनकी पत्नी द्वारा कि पुलिसकर्मी आए और पहले तो घर में रोका, लेकिन उसके बाद उन्हें लेकर चले गए। ले जाने का कारण बताया गया कि सुरक्षा के लिहाज से हमने मुकेश मल्होत्रा की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लेकिन सेफ्टी के आधार पर देखा जाए तो मुकेश मल्होत्रा ने खुद आरोप लगाया कि बीजेपी को जिताने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी को मालूम है कि वो विजयपुर विधानसभा सीट पर नहीं जीत पाई। कई हंगामे होते हुए नजर आए। इस हंगामे के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सामने आए और जीतू पटवारी विजयपुर विधानसभा पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विजयपुर क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही पुलिस कर्मियों द्वारा जीतू पटवारी को रोक लिया जाता है। ये तक कहा जाता है कि आपकी एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है, घुसने नहीं दिया जाता है। जीतू पटवारी लगातार कहते हैं कि मैं भाई डटा हुआ हूँ बॉर्डर पर, आप अधिक संख्या में वोट डालें, आप कांग्रेस को जिताएं। मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को दे। जो तमाम आरोप लगाए गए, जो तमाम मामला सामने आया आगजनी का, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जीतू पटवारी ने की और आदिवासियों के घरों को कैसे जलाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया, उसकी सच्चाई दिखाते हुए जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। आज रात को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया जाए। क्या क्या किया देखो। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये आज रहता उनके घरों में, ये आज रात के घर में। ये आखिर ये कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी? केवल 1200 रुपए देके लाडली बहना के वोट चाहिए और उसी लाडली बहना के पतियों को अपने गुंडों से पिटवाती है। ये वीडियो आपको सबको सर्कुलेट करना है, अभी ट्वीट करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चाल चरित्र और चेहरा है। आदिवासियों को गोलियों से भून दिया, 5-5, 7-7 आदिवासियों को गोलियां लगी और अब ये जाटों को
जाटव समाज के लोगों के गांव घेर घेर के मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसका उत्तर है मोहन यादव के पास, उत्तर है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास। क्या बिगाड़ा इन्होंने? आप संविधान विरोधी हो, राहुल गांधी बार बार कहते हैं, तो आप संविधान विरोधी तो हो पर ये दलित समाज से आप पर क्या, आप क्यों इनको इस तरह की यातना दे रहे हो? दूसरा आग वाला निकाल, आग वाला निकाल। दूसरा जो फसलों में आग लगा, उनकी रखी हुई धान में आग लगा, जो घर का घास था जानवर पास में बैठे थे उनमें आग लगा। आखिर ये किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं? ये पागल हाथी नहीं है, मत के मत। तो ये क्या है? ये देखो, ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कल पूरे प्रदेश में इस दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति इनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ी और जाटों पे जो लगातार 37 गांव में हमला किया, जो दलित आदिवासियों पर गोलियां चलाई, इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करें। आखिर इस प्रदेश को कहां लेके जाएंगे हम? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा चार चरित्रों की बात करने वाली पार्टी का असली चेहरा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, संविधान के विरोधी है, ये विरोधी है लोकतंत्र के, ये मत के अधिकार के विरोधी है, जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त करते हैं, ये विरोधी है। आपने जैसे देखा जीतू पटवारी किस तरीके से वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि घरों को जलाया जा रहा है। कई तस्वीरों को इस वीडियो के माध्यम से जीतू पटवारी पेश करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने एक बड़ी शिकायत भी दर्ज करवाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर अब आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर धांधलेबाजी हुई है और बीजेपी द्वारा इस पर कोई सफाइयां पेश नहीं की जा रही हैं। लेकिन बीजेपी के जरिए क्या कुछ दावा किया जा रहा है वो भी सुनिए। और हमेशा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है विजयपुर के अंदर कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों पर अटैक करके अपनी योजना से ये दिखा करके कि जिससे इसको उन लोगों में फैलाया जा सकता है, एक असफल प्रयास कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति गुंडों ने किया। और मैंने स्वयं जाकर के कल कहा था कि दबाव की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो केवल भ्रम और जाल, झूठ के जाल फैलाना चाहते हैं, इनका जवाब मैंने भी कल जाकर के दिया। और कार्यकर्ताओं ने ताकत से हर बूथ पर विकास और गरीब कल्याण पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। जीत जाते हैं तो राहुल है और हार जाते हैं तो गुंडीजिम है। गुंडीजिम करने वाले कौन है? ये वही लोग हैं। और इसलिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा उसका पर्दाफाश होगा। मैंने भी कल इस बात को लेकर के कहा, आदिवासियों के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 15 तारीख को हम गौरव दिवस मना रहे हैं, आदिवासी गौरव दिवस, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इसलिए कांग्रेस का झूठ, इसका जवाब विजयपुर बुधनी की दोनों जनता ने ताकत के साथ दिया है। जब परिणाम आएंगे तो जीतू पटवारी जी हों या दिग्विजय सिंह हों या कोई भी हो, उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि जनता विकास और गरीब कल्याण पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। ये फितरत और ये गुंडेजिम करने का काम हमेशा से कांग्रेस का चरित्र है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देता है और दे रहा है। बीजेपी विजयपुर विधानसभा सीट के मद्देनजर जो उपचुनाव हुआ, इस पर खुद ही घिरती हुई दिखाई दे रही है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रीपोलिंग की मांग उठ चुकी है, दोबारा चुनाव की मांग उठ चुकी है। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह लगातार ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 37 पोलिंग बूथ हैं, उन पर दोबारा से चुनाव होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जीतू पटवारी, देखिए जरा। तो मैं मानता हूँ हम अपना दायित्व निभाएंगे। अभी हमने लगभग 37 पोलिंग स्टेशन विजयपुर में रीपोलिंग की मांग की, जो स्कूटी न्यूज में हमने अपना आवेदन दे दिया है, प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी हम भेजेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये नंबर और नाम आपको अभी मिल रहे हैं, इसके रीपोलिंग की हमने बात की। ये चुनाव विजयपुर का कांग्रेस पार्टी 50,000 मतों से जीतने की संभावना थी। अब भी जीतेंगे और अब भी लंबे जीतेंगे, 25,000 से ऊपर ही जीतेंगे। पर प्रशासन ने कैसी वोटिंग करवाई, बूथों पे कब्जा, रिटर्निंग जो मजिस्ट्रेट था उसको मारा गया, वीडियो भेजा मैंने आपको पोलिंग स्टेशन का, मतलब सेक्टर ऑफिसर, ये इस सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला, 40-50 लोग भिड़े, कर्मचारी को निकाला और कीर्तन है और पुलिस देख रही। इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में ऐसा सुना था? इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था कि पोलिंग स्टेशनों के हमने 100 से ज्यादा शिकायतें करी कर्मचारियों को। अब देखना होगा, जीतू पटवारी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जरिए ये तक दावा कर दिया है कि वो अब धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। चुनाव के खिलाफ थे क्योंकि चुनाव में धांधलेबाजी हुई, फर्जी वोट डाले गए और दिन दहाड़े इसके वीडियो भी सामने आए, लेकिन उसके बावजूद न प्रशासन कुछ करता हुआ दिखाई दिया, न चुनाव आयोग कुछ करता हुआ नजर आया, न ही पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई दिया। अब क्या होगा? जीतू पटवारी लगातार धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, क्या जीतू पटवारी पर भी एक्शन होता हुआ नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।